हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को मानवाधिकार से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को इसी वीडियो से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है या फिर मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से हैं जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। यहाँ पर हम देखेंगे मानवाधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में एक मुख्य अंतर होता है। वह अंतर कौन सा है? तो मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार किसकी रक्षा करता है? तो मानवाधिकार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे भी याद रखिएगा। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मानवाधिकारों की चर्चा की गई थी, जिसे पेरिस संधि कहा जाता है। इसीलिए 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर एक हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को ही मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई है? तो 1948 में की गई है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दस्तावेज तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है? इलियानोर रूजवेल्ट ने की है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट दिया गया है। यह संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा
में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल कब पेश किया गया, तो कब पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 8 जुलाई 2019 को पेश किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यह बिल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता है। यह बिल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे संशोधन दिए गए हैं। हमारा यहाँ पर पहला संशोधन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो वह अध्यक्ष बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 + 1, यहाँ पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 + 1 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें यहाँ पर 33 न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होता है, हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। पहले क्या होता था कि यही एक मुख्य न्यायाधीश ही रिटायरमेंट के बाद मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन अब कोई भी बन सकता है। यह एक मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है या फिर ये जो 33 न्यायाधीश होते हैं इनमें से भी कोई भी बन सकता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, संशोधन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर संशोधन नंबर 2 में दिया गया है, इनका कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था उसे संशोधित करके 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया, जो भी पहले हो। इसका मतलब यह है कि इनका जो कार्यकाल होता था पहले 5 वर्ष का होता था, या तो कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाए पहले, या तो इनकी उम्र 70 वर्ष की पूरी हो जाए। लेकिन अब संशोधन करके क्या किया गया है कि अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया, 3 वर्ष का कर दिया गया है, और इनकी उम्र कितनी है, 70 वर्ष। या तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का पहले पूरा हो जाए या तो इनकी उम्र 70 वर्ष की पूरी हो जाए। यह संशोधन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कह रहा है कि मानवाधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मानवाधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इलेनोर रूजवेल्ट जी थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। कह रहा है कि मानवाधिकारों के ड्राफ्ट या मसौदा को किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन पीटर्स हम्फ्रे के द्वारा तैयार किया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कह रहा है कि नरसंहार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? नरसंहार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 1949 में भारत ने हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कह रहा है कि जिनेवा शरणार्थी संधि किस वर्ष लागू हुई? किस वर्ष लागू हुई है? तो 1954 में जिनेवा शरणार्थी संधि लागू की गई। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसकी सलाह पर यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में मेन की जगह हुमन शब्द जोड़ा गया? तो किसकी सलाह पर? तो हंस मेहता की सलाह पर जोड़ा गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर यूडीएचआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूडीएचआर का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी के द्वारा मेन की जगह पर हुमन शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1993 में पारित हुआ था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, इसी को क्या कहा जाता है? ICCPR को भारत द्वारा संसद से कब पारित किया गया? तो भारत द्वारा संसद से कब पारित किया गया है? तो 1979 में पारित किया गया है। यहाँ पर ICCPR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICESCR को कब लागू किया गया? कब लागू किया है? 1976 में
लागू किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कह रहा है कि बलपूर्वक लापता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। बलपूर्वक लापता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 2007 में हस्ताक्षर किए गए हैं। यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप से भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।